आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 20 का पार्ट थ्री जो है वह त्रिकोणमिति का पार्ट 3 हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 3 पोर्शन है वहाँ पर जो है हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और किस तरह से उसको हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 10 है वह है कि एक घूर्णन करने वाली किरण। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह है एक घूर्णन करने वाली किरण -5.1/12 पाई कोण केंद्र पर उत्पन्न करती है। मतलब इतना कोण जो है एक किरण केंद्र पर क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो किरण किस दिशा में घूर्णन की है बताना है कि इतना कोण अगर केंद्र में उत्पन्न करती है तो किरण किस दिशा में घूर्णन की है, किस दिशा में घूर्णन की है तो बताना ये किरण जो है किस दिशा में घूर्णन की है और उसके बाद जो है वह कितने डिग्री का कोण बनाई है, और इसके अलावा बताना है कि कितने डिग्री का जो है ये कोण बनाई है। तो ये भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू दिया हुआ है -5.1/12, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे पूर्णांक इसका तोड़कर। तो 12 25 60 61, तो यहाँ पर हो जाएगा 61/12। और पाई का जैसे डिग्री में मान होता है वह होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम 12 से 180 को कैंसिल करेंगे 15 बार में। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा -61 इंटू 15 डिग्री। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -915 डिग्री। तो इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा -915 डिग्री। तो अब हम देखते हैं ये जो किरण जो है इतना कोण बनाई है। तो ये किरण, अब किरण वाला जो सवाल आता है या किरण या रे वाला, अगर कोई भी किरण अगर वृत्ताकार पथ में घूमती है, सपोज कर लीजिए कोई भी किरण अगर वृत्ताकार पथ में घूमती है तो वह दो तरीके से घूमेगी। एक क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, एक क्या घूमेगी क्लॉकवाइज जिसको हम लोग बोलते हैं घड़ी की दिशा में, और एक घूमेगी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में एक घूमेगी। तो किरण जो है दो तरह से घूमती है, एक घूमती है क्लॉकवाइज और दूसरा घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो किरण क्लॉकवाइज घूमती है वह केंद्र पर हमेशा पॉजिटिव कोण बनाती है। कैसा कोण बनाती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक। वह किरण केंद्र पर हमेशा धनात्मक कोण बनाएगी। और जो किरण एंटी क्लॉकवाइज घूमती है यानी घड़ी के विपरीत घूमती है वह हमेशा केंद्र पर नेगेटिव कोण बनाएगी। यानी इस तरह कोण क्या होता है, ऋणात्मक कोण होता है। तो ये केंद्र पर हमेशा ऋणात्मक कोण बनाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर किरण घूमती है तो केंद्र पर कैसा कोण बनाएगी, ऋणात्मक। अगर कोई भी किरण एक चक्कर अगर राउंड करती है, जैसे एक बार घूम जाती है पूरी तरह से, तो वह केंद्र पर कोण बनाती है 360 डिग्री का। अगर एक बार वह किरण घूमती है तो वह केंद्र पर कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री का। अगर दो बार घूमेगी तो डबल हो जाएगा 720, तीन बार घूमेगी तो ट्रिपल हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कर देंगे। दो बार घूमेगी तो 360 इंटू 2, तीन बार घूमेगी तो 360 इंटू 3, यानी कितना डिग्री का कोण जो है ये केंद्र पर उत्पन्न करेगी। तो हम लोग का जो है सबसे पहले ये कोण जो है माइनस में है, मतलब ऋणात्मक कोण है। यानी ये जो किरण है घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, ठीक है। तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है और उसके बाद ये कितना कोण बनाई है वो भी चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले ये नेगेटिव में आया है, तो ये जो किरण है ऋणात्मक कोण बना रही है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू है तो ऋणात्मक कोण, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह ऋणात्मक बनेगा।
यानी नेगेटिव कोण बनाएगी, और ये घड़ी के विपरीत घूम रही है। नेगेटिव होने से घड़ी के क्या होगा, विपरीत, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत, यानी ये किरण जो है घड़ी के विपरीत घूम रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब ये कितना कोण बनाती है केंद्र पर, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो ये केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, जैसे मैंने बताया था कि अगर एक बार पूरी तरह से राउंड करती है किरण, अगर एक बार पूरा घूम जाती है कोई भी किरण रे केंद्र पर, तो वह टोटल केंद्र पर कोण उत्पन्न करती है 360 का एक बार। अगर ये 2 बार घूम गई है तो 360 × 2 यानी 720 का कोण बनाएगी। अगर 3 बार घूम गई है तो 360 × 3 1080 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, हम लोग का जो कोण है वो 915 डिग्री का ही है, 1080 तो होगा नहीं, यानी किरण 3 बार तो नहीं घूमी है, ये फिक्स है। यानी किरण कितनी बार घूमी है, 2 बार, यानी 2 बार घूम कर ये 720 का कोण जो है केंद्र पर बना रही है। तो यानी ये किरण जो है 2 बार घूमेगी तो 720 का कोण बनाएगी, 360 × 2, 360 × 2 यानी ये 720 डिग्री का कोण बनाई है 2 बार घूमकर। अब उसके बाद जो है कितना कोण बचा हुआ है, टोटल 915 था, तो 915 डिग्री माइनस 720 डिग्री, देखते हैं कितना बचता है। 5, 11 में 2 गया 9, यानी ये किरण देखिए 2 बार घूमी है, और उसके बाद जो है केंद्र पर कितना कोण बनाती है, 195 डिग्री का। कितना कोण बनाएगी, 195 डिग्री। तो लिखेंगे किरण 2 बार घूमकर, किरण 2 बार चक्कर लगाई है या घूमी है, चक्कर लगाकर केंद्र पर केंद्र पर 195 डिग्री का कोण जो है बनाई है, कोण बनाई है। मतलब ये केंद्र जो है, किरण जो है 2 बार घूमी है, और ये केंद्र पर कितना कोण बनाई है, 195 डिग्री का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, तो आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9, क्योंकि 9 नहीं बताया था मैंने, इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम बता देते हैं फिर से कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह है कि किसी वृत्त के असमान लंबाई के 2 चाप केंद्र पर जो कोण बनाते हैं उसका अनुपात जो है 5:2। असमान लंबाई के 2 चाप हैं, तो चाप किस तरह से बनते हैं मैं दिखाता हूँ। असमान लंबाई के 2 चाप, मान लेते हैं एक चाप इधर है, तो यहाँ पर पहला चाप हो गया AB। ठीक है, ये जो केंद्र पे कोण उत्पन्न करेगा इसको हम लोग मान लेते थीटा। अगर दूसरा कोई चाप लेते हैं हम, मान लीजिए ये चाप लेते हैं हम लोग BC, तो BC जो केंद्र पर कोण उत्पन्न करेगा वह अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से केंद्र पर 2 कोण उत्पन्न करेगा। तो बोल रहा है कि जो कोण उत्पन्न करते हैं उसका अनुपात दिया हुआ है 5:2, यानी कहने का मतलब है थीटा और अल्फा का अनुपात दिया हुआ है 5:2, यानी इन दोनों कोणों का एक रेशियो दे दिया गया है सवाल में 5:2। और बोला क्या जा रहा करने के लिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा कि प्रथम कोण 30 डिग्री होने से द्वितीय कोण 30 डिग्री होने से प्रथम कोण का साष्टिक मान कितना होगा। तो यहाँ पर सेकेंड कोण का वैल्यू दिया हुआ है, सेकेंड एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। तो बोला जा रहा है कि सेकेंड कोण 30 डिग्री है, तो फर्स्ट जो एंगल है उसका हम लोग को निकालना है, फर्स्ट जो एंगल है उसका हम लोग को निकालना क्या, मान, वृत्तीय मान भी निकालना है और साष्टिक मान भी निकालना है। तो दोनों मान निकालना इस एंगल का, वृत्तीय मान और साष्टिक मान। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो पहले जो रेशियो दिया गया है दोनों कोणों का, उस रेशियो को देखेंगे। ये रेशियो है 5:2 का, तो यानी 5:2 है, मतलब प्रथम कोण को हम लोग मांग सकते हैं 5x डिग्री और द्वितीय कोण को क्या मान सकते हैं 2x डिग्री। ठीक है, तो चूंकि सेकेंड कोण यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x डिग्री,
तो 2x डिग्री इक्वल टू कितना, सेकेंड कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी इसको अगर हम कैंसिल करें तो 15 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 15 डिग्री। तो प्रथम कोण कितना हो जाएगा 5x, प्रथम कोण कितना हो जाएगा 5x, यानी इसलिए प्रथम कोण हो जाएगा हमारा 5x, प्रथम कोण हो जाएगा, एंगल है आपका इसका 5, तो 5x यानी 5x का वैल्यू है यहाँ पर 15 डिग्री, तो यानी 75 डिग्री। तो यहाँ पर इसका साष्टिक पद्धतीय मान कितना आ गया 75। अब इसका वृत्तीय मान अगर निकालना हो तो वृत्तीय मान निकालने के लिए सिंपल इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो इसका वृत्तीय मान निकल जाएगा 15 × 75 12, यानी इसका वृत्तीय मान आ जाएगा 5/12 पाई। तो इसका वृत्तीय मान कितना हो जाएगा 5/12 पाई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।